प्रधानमंत्री जी स्वयंभू हो चुके हैं, वह अहंकारी हो चुके हैं। मैं यही बता दे रहा हूँ, राजा सबका होता है और राजा को अधिकार भी है कि वो अपनी प्रजा की बात सुने, और प्रजा को भी अधिकार है कि अपने राजा ऊपर जाके अपनी बात को बताएं। तो उन्होंने मेरी आवाज रोककर, सनातन पदयात्रा को रोककर संपूर्ण साथियों सुप्रभात, जय भवानी, जय परशुराम, हर हर महादेव। आज धरने का 5वां दिन शुरू हो चुका है। हमारी सनातन स्वाभिमान पदयात्रा को जिस दिन से रोका, तो उसी से आपका भाई इस खुले आसमान के नीचे ठंड में जब से पड़ा हुआ है, शासन ने न चांद नहीं लगने दी। लगातार सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो सबर समाज के लोग आ रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि वो हमसे मिल ना पाएँ, जिससे कि कोई एक बड़ा जन आंदोलन ना बन सके। आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो केवल सवर समाज के प्रतिकार के लिए है, सवर समाज के बच्चों के भविष्य के लिए है। आपको मैं आज एक साफ संदेश देना चाहता हूँ कि यूजीसी काला कानून और SC/ST एक्ट या IAS संतोष वर्मा वाला प्रकरण हो या शंकराचार्य जी वाला प्रकरण हो या फिर तमाम धर्म ग्रंथों के अपमान का प्रकरण हो, विषय वे सब तो हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से इस आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रशासन अपनी कुटरचित या फिर जो सरकार के द्वारा मंशा होगी उसको जीवित करेगा और मेरे खिलाफ साजिशें भी की जा रही हैं। संभव है कि मुझे जेल भेजा जाए, संभव है मेरे खिलाफ कुछ और कठोर कार्रवाई की जाए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी हिम्मत मत हारना, इस आंदोलन को स्वयं मजबूत करना। इसलिए मैं आपको केवल यही संदेश दे रहा हूँ कि एक पंकज धवरैया मरे तो कम से कम 1000 पंकज धवरैया जन्म लें, ऐसी स्थिति बना देना। क्योंकि इस देश को, सवर्णों को हमेशा से अपेक्षित किया जा रहा है, इस देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और मोदी सरकार को यह न लगे कि सवर्ण समाज कमज़ोर है। जिस प्रकार से आप लोग एकता और सहयोग का परिचय दे रहे हैं साथियों, इसी प्रकार देते रहें। हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ विक्रम मिश्रा। बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां पर युवा नेता सवर्ण समाज के पंकज धवरैया, जो कि हाथरस के रहने वाले हैं, और यूजीसी बिल जो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है हमारे देश में, उसके विरोध में लगातार आज 5वां दिन है उनका धरना प्रदर्शन पर। एक अपनी रैली निकाल रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके लिए जा रहे थे, परंतु हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की टीम ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको उनके घर पर ही रोक दिया और उनका घर ऐसे लग रहा है छावनी में तब्दील है, जैसे पाकिस्तान से कोई आया हुआ आतंकवादी हमारे देश के अंदर कोई बम डालने के लिए आया है, ऐसा लग रहा है। यानी कि देखिए, आज पार्टी इतना नीचे गिर चुकी है कि उसको विरोध प्रदर्शन भी समझ में नहीं आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वह विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं किसी भी कानून का। अगर कोई भी गलत होता है तो उसके लिए जनता का एक हक होता है, एक संविधान का हक होता है, संविधान के द्वारा जो हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। वह प्रोटेस्ट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे। परंतु आज हमारी भारत देश की भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है। और यह सवर्ण समाज का एक बड़ा नेता, एक युवा नेता अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ है और इसके घर को पुलिस ने ऐसे नाकाबंदी करी है, इस तरीके से घेरा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यह कोई आतंकवादी है जो गलती से हमारे भारत देश के अंदर घुस गया है और कहीं ये दिल्ली तक ना पहुंच जाए, जिससे कि संसद को उड़ाने का प्रयास कर रहा है। सोचिए, आज पंकज धवरैया का कहना है कि आज यह सरकार, जिसको हम अपनी मेहनत से, अपना हमदर्दी समझते हुए, अपना आदर्श मानते हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाई हुई सरकार, जिस सरकार को ब्राह्मणों ने इस देश के अंदर खड़ा किया हो, इसकी रीढ़ की हड्डी ब्राह्मण सवर्ण समाज हो, आज वही सरकार देखिए किस तरीके से सवर्ण समाज के ऊपर
अत्याचार करने के लिए जा रही है, अत्याचार कर रही है, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के अंदर चल रहा है, जहां पर किसी न किसी तरीके से, चाहे वो हमारे देश के सबर समाज के अधिकारी हों या चाहे वो IAS अधिकारी हों या PCS अधिकारी हों, कोई भी हों, अलंकार अग्निहोत्री जी जिन्होंने इस UGC बिल के लिए अपने नौकरी को ठुकरा दिया। सोचिए दोस्तों, आज कितनी बड़ी साजिश है और उसके तहत पूरे देश के अंदर हंगामा चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, परंतु यह हमारे देश के नागरिकों की एक संविधान द्वारा दी गई एक उनकी प्रक्रिया है और इसको उनको कर देने चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। यह एक हक है उनका, उसको आज हमारी वर्तमान सरकार नहीं करने दे रही है। सोचिए, आज क्या वर्तमान में कुछ देर पूर्व ही इलेक्शन नजदीक है, क्या उम्मीद करते हो सवर्ण समाज आपको वोट देगा? आप सवर्ण समाज के लिए अगर कोई अपशब्द बोलता है, कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दायर करता है, तो सरकार उस पर मौन हो जाती है। हमारे सवर्ण समाज के जितने नेता हैं उस पर मौन हो जाते हैं। शर्म आती है ऐसे विधायकों, मंत्रियों और सांसदों पर जो हमारे सवर्ण समाज का वोट तो ले लेते हैं, परंतु जब उनके ऊपर कोई बात आती है, उनके ऊपर कोई दुर्व्यवहार करता है, उनको कोई अपमानित करता है, तो वहाँ पर वो चुप्पी लगा जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, मौन हो जाते हैं। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आज मौन हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, जिनको सवर्ण समाज ने वोट देकर संसद में पहुंचाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज वह चुप हैं इस सरकार के काले कानून पर। परंतु हमारे कुछ सवर्ण समाज के युवा नेता और कुछ विधायक जिन्होंने इसका विरोध किया, जो कि जायज है, उसका विरोध करना चाहिए, परंतु आज उनको भी पुलिस इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि आज इन सवर्णों ने, जिन्होंने आपको ये सरताज पे बिठाया, इस सिंहासन पे बिठाया, आज उसी के दुश्मन बन के आप बैठे हुए हो और उनको विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हो। देखिए साफ साफ, और यहाँ पर पंकज धबरैया के घर को किस तरीके से देखा है, वह देखा जा रहा है, उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। और उनसे जो मिलने के लिए आ रहे हैं उनको ऐसे रोका जा रहा है जैसे कोई अफगानिस्तान से और सऊदी अरब से उनसे कोई आतंकवादी मिलने के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ी यह नाकामी बोली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, सरकार की, जहां पर देखिए राजू कौशिक जो कि परशुराम सेना दल के अध्यक्ष हैं और पंकज धबरैया जी से मिलने के लिए हाथरस पहुंचते हैं, तो उनकी झड़प हो रही है देखिए पुलिस से। किस लिए? क्योंकि पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। क्या सवर्ण समाज को इस तरीके से प्रताड़ित करना सरकार का जायज है? क्या सवर्ण समाज को धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करना भी सरकार के विरुद्ध है? सरकार आज वही व्यवहार कर रही है जैसे कि कांग्रेस ने किसी टाइम पे किया था। आज शंकराचार्य जी का जो मुद्दा था वो क्या था? केवल गौ हत्या को बंद कराया जाए, परंतु आज सरकार की नाकामी है कि हमारे जो गौ हत्यारे हैं वो सरेआम घूम रहे हैं सड़कों पर, और जो गौरक्षक जो सरकार के कहने पर, सरकार का कहना था कि आप सवर्ण समाज के जितने भी गौरक्षक दल हैं वो बाहर निकल के आए और गौ हत्या को विरोध करें और गौ हत्या रुकवाएं, आज उन्हीं को जेल में डाल रही है। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, आस्था माँ जैसे, पिंकी भैया जैसे, पिंकी चौधरी और उनकी पूरी टीम, डॉक्टर प्रकाश जैसे हमारे हिंदू युवा लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो उनको आज हमारे सरकार द्वारा, हमारी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है समय पर। क्या यही है हिंदू रवैया सरकार का? क्या यही हिंदू मुखौटा है जो सामने निकल के आया है? यह देखिए, मात्र चंद वोटों के लिए आप इतने नीचे गिर गए हो। आज पार्टी इतनी नीचे गिर चुकी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस के टाइम पे जब प्रोटेस्ट चलती थी बीजेपी की, तब अगर वहाँ से कोई पुलिस प्रशासन द्वारा आता था तो क्या बोलते थे? हमारा हक है, हमें नहीं करने दिया जा रहा है। परंतु आज क्या कर रही है सरकार? वर्तमान सरकार आज वही कर रही है जो कांग्रेस ने किया था। सरकार आती जाती रहती है, याद रखना चाहिए, परंतु जनता वहीं पर है जिसको जनता बनाना जानती है, जिसको सवर्ण समाज अगर सिंहासन दे सकता है तो सिंहासन को तोड़ भी सकता है, याद रखना चाहिए। देखिए, इस तरीके से
कि रोका जा रहा है। किस तरीके से रोका जा रहा है सामने दिख रहा है इस वीडियो में। पंकज धबरैया के घर पर जो लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या सबड़ समाज में और कोई नहीं बचा है कि जो पंकज धबरैया एक युवा नेता है, एक युवा संघर्षशील व्यक्ति को आप एक प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हो, विरोध नहीं करने दे रहे हो काले कानून का। सोचिए, एक तानाशाही सरकार जहां पर बीजेपी ने आज अंग्रेजों जैसा रवैया अपना लिया है, और जैसे इतना परेशान तो अंग्रेजों ने भी शायद नहीं किया था, मुगलों ने नहीं किया था, जितना परेशान हमारी वर्तमान सरकार चल रही है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो। एक विकास के नाम पर जगह जगह तोड़फोड़ चालू है, बड़े बड़े मार्केट उड़ाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको दाल की मंडी, जो सदियों पुराना एक मार्केट था, उसको बनारस के अंदर उड़ा दिया गया विकास के नाम पर। क्या सरकार का विकास वहीं पर दिख रहा है सरकार को जहां पर ऑलरेडी दुकानें खड़ी हुई हैं, ऑलरेडी मार्केट चल रहे हैं? क्या सरकार उसी जगह पे विकास करना चाहती है जहां पर जो चलते हुए मार्केट को तोड़कर? क्या यही विकास है? यही रणनीति है सरकार की? पंकज धबरैया को आज विरोध करते हुए यूजीसी जैसे कानून का 5वां दिन है, मगर शर्म आती है प्रदेश का कोई भी नेता सबड़ समाज का उनके पास नहीं आया। अगर भेजा गया तो उनके विरोध में पुलिस भेज दी गई और उनको ऐसे घेराबंदी कर दिया गया प्रदेश की, उनके हाथरस गृह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके घर के अंदर ऐसे घेर लिया गया जैसे कोई ताजमहल को उड़ाने के लिए पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आया हुआ था। अगर इसी प्रकार से यह रवैया सबड़ समाज के प्रति रहा सरकार का, जो देखा जा रहा है वर्तमान में, तो सबड़ समाज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था, सिंहासन पे बिठाया था, उसी प्रकार से इस पार्टी को उखाड़ के फेंकने का कार्य करेगा। यह कतई भी सरकार को नहीं भूलना चाहिए। इस सबड़ समाज की ही देन है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा रो रही होगी कि आज हमने इस पार्टी का निर्माण किया था, और लड़ते लड़ते इस पार्टी को आज जब सत्ता में लाए, सत्ता में जब आ चुकी है पार्टी वर्तमान में, तो आज सबड़ समाज की ही दुश्मन बन के बैठी है। सबड़ समाज ने आज से लेके मुगल कालीन से लेके अंग्रेजों के काल से लेके अगर इस देश के अंदर योगदान किया है तो सर्वप्रथम उनका योगदान है, चाहे फिर वो है हमारे पहले गोली चलाने वाले मंगल पांडे हो, या फिर अपने स्वाभिमान के लिए उनके हाथ में ना आने वाले, गोली चलाते चलाते मर जाने वाले चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी ब्राह्मण हो, या बिस्मिल जी हो, या फिर लक्ष्मीबाई जी हो, या बाजीराव पेशवा हो, तमाम लोग सबड़ समाज के इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बानी कर गए। आज शर्म आती है ऐसी पार्टी पर कि आज उनकी ही दुश्मन बन के बैठी है। इसी के साथ में दोस्तों हमारे इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे, और याद रखें, ना ब्राह्मण झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा। इसी के साथ पावर ऑफ इंडिया न्यूज से विक्रम मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।